गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू 27th ऑफ जुलाई मॉर्निंग क्लास। इस क्लास में हम डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं। तो आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छा पेपर 3 का क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, सो इस पेपर 3 में हम आज कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हम आपको बताएंगे। सो इट्स 44th सेशन और कल का वीडियो इतना शानदार गया है आपकी वजह से। आपने आप लोगों को एंटरटेनमेंट आई थिंक ज्यादा पसंद है पढ़ाई से, है ना। रोज 4 वीडियो बनाते इतना व्यूज टोटल भी उनका नहीं आएगा, बट जितना एक वीडियो में आ गया। तो ऐसा ही हम कुछ प्लान करेंगे फ्यूचर में भी कि ऐसे ही हो वीडियोस। ओके, सो आप मेरे चैनल पे बने रहिए इसी के साथ। और चलिए अब हम मींस पेपर 3 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक है ये। और जो इन्वायरमेंट के लिए जो टॉपिक्स होते हैं उसमें आप ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल एक आपके लिए बेसिक्स होगा कि हाउ द एलिफेंट corridors are increasingly human dominated, resulting in high levels of human animal conflict। तो ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ का कॉन्फ्लिक्ट जो होता है, हाँ, उसमें आपको कमेंट करना है 250 वर्ड्स। देखो कमेंट जब हम करते हैं ना तो उसके हम जो पॉइंट्स है जिसपे जो कंट्रोवर्शियल हम वो पॉइंट्स ज्यादा दिखाते हैं। ठीक है, सो हमें कमेंट करना है कौन सी अप्रोच के साथ। इंट्रोडक्शन हम देंगे, एलिफेंट कॉरिडोर का क्या नीड है हम वो बताएंगे, चैलेंजेस टू द कॉरिडोर बताएंगे, सिग्निफिकेंस बताएंगे, इसके सजेस्टिव मेजर्स देंगे, फिर इसको हम कंक्लूड कर देंगे। राइट, सो elephant corridors are narrow strips of land that connects two large habitats. They are linear, narrow, natural habitat passages that allow elephants to move between a secure habitat without being disturbed by ह्यूमंस। मतलब जो एलिफेंट कॉरिडोर है वो एक नैरो स्ट्रिप है और लैंड की जो जो दो लार्ज हैबिटाट को, मतलब जो लार्ज हैबिटाट है कौन से, एलिफेंट कॉरिडोर जहाँ पे एलिफेंट्स रहते हैं, जंगल है वो, तो उनको कनेक्ट करती है, उसको हम एलिफेंट कॉरिडोर बोलते हैं। सो दे आर लीनियर, अ नैरो नेचुरल हैबिटाट पैसेज एंड अलाउ एलिफेंट्स टू मूव बिटवीन सिक्योर हैबिटाट्स विदाउट बीइंग डिस्टर्ब बाय ह्यूमंस। तो ह्यूमंस उसको डिस्टर्ब किए बिना वो एक एरिया से दूसरे एरिया में जा सके, इसके लिए उसको हम एलिफेंट कॉरिडोर बोलते हैं। इन मेनी केसेस दीज कॉरिडोर्स आर ऑलरेडी अंडर द कंट्रोल of government agency and could include unutilized spaces in large commercial estates and follow or एग्रीकल्चरल लैंड्स। राइट, सो एग्रीकल्चरल लैंड के लिए ये फॉलो होते हैं। तो कई जगह पे उनको एग्रीकल्चरल लैंड के लिए भी यूज किया जाता है और कई जगह उनको गवर्नमेंट एजेंसी भी उनके अंडर में आती हैं। ठीक है, सो द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA constituted under the Wildlife Protection Act 1972 Amendment 2006 defines wildlife corridors as inherent geographical linkages through forest, rivers, courses or other habitat attributes which facilitates movement of tigers and other wild animals from one source to area to another। तो ये जो सोर्स होता है इसका अंडर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये उन्होंने डिफाइन किया कि वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर क्या होते हैं। इनहेरेंट जोग्राफिकल लिंकेज होते हैं, जो फॉरेस्ट एरिया होते हैं, जो रिवर कोर्स होते हैं, उनका एक दूसरे से लिंक करने के लिए हम उसको कॉरिडोर बोलते हैं। ठीक है, द रिपोर्ट वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया 2017 रिपोर्ट के अंडर राइट टू पैसेज हैज द ऑफिशियली एक्सेप्टेड लिस्ट ऑफ 108 आइडेंटिफाइड एलिफेंट कॉरिडोर्स इन द कंट्री। तो अब तक 108 एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं और इसमें 7 कॉरिडोर्स दैट वर प्रीवियसली आइडेंटिफाइड, 7 कॉरिडोर जो पहले आइडेंटिफाइड थे, वर फाउंड टू हैव इम्पेयर्ड इन द लास्ट डिकेड। मतलब उनको जो लास्ट डिकेड में उनको इम्पेयर किया गया है दोबारा से। इस रिपोर्ट ने बताया है ऑफ द 108 कॉरिडोर, सब में से टोटल जो 108 उसमें से अकेले 14 तो हमारे झारखंड में ही है। एंड नन ऑफ देम हैव बीन नोटिफाइड सो फार, और उनको आज तक नोटिफाई ही नहीं किया गया है। Right to passage has, however, approved by the Forest Department of Jharkhand along with those of Arunachal Pradesh, Assam, Karnataka। मतलब जिन जिन एरिया में, जिन जिन स्टेट्स में एलिफेंट्स का पॉपुलेशन है वहां वहां राइट टू पैसेज ये वहां पे अलाउ होता है। ठीक है, सो चलिए, व्हाट इज द नीड ऑफ एलिफेंट कॉरिडोर, इसका नीड ही क्या है। डिस्पाइट बीइंग अ फिगर ऑफ ट्रेडिशनल कल्चरल रेफरेंस, इसमें रिकॉग्नाइज्ड इंडीड एज अ नेशनल हेरिटेज एनिमल। कौन सा नेशनल हेरिटेज एनिमल है हमारे, हाथी जी, एलिफेंट।
ठीक है, तो एलिफेंट एंड गिवन द स्ट्रिक्टेस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन अंडर द लॉ, द एशियन एलिफेंट एलिफस मैक्सिमस इसका साइंटिफिक नेम है। जो एशियन एलिफेंट जो हमारे यहाँ हाथी होते हैं उनका नाम है। इज अ लॉट ऑफ ट्रबल इन इंडिया, ट्रबल में है आजकल, आपको पता है सबके लिए हैबिटाट लॉस हो गया है, चाहे कोई भी जानवर हो। द क्रक्स ऑफ प्रॉब्लम इज वन दैट अफेक्ट्स ऑल वाइल्ड लाइफ इन कंट्री। ओके, सो जो इसका क्रक्स है, क्या है इस प्रॉब्लम का, कि जो पूरी जो वाइल्ड लाइफ है सबको ही प्रॉब्लम करता है, तो वो है लैंड। मतलब इनका जो लैंड हो डिग्रेड हो रहा है, इनके लिए जो लैंड था वो श्रिंक हो रहा है, छोटा हो रहा है। तो कहाँ जाएंगे एनिमल, ऑफ कोर्स जो ह्यूमन हैबिटाट उसमें आ जाएंगे। तो फिर ह्यूमन और इसका वाइल्ड लाइफ का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। सो दैट्स हाउ लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है। As India's human population has grown exponentially in the past several decades, so has its demand for resources as its essence. Okay, that demand boils down to the requirement for more land for agriculture, to grow more food, for roads, for dam, mines, and railway and housing. This demand for land has led to the degradation and fragmentation of country's forest cover. जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा उन्हीं पॉपुलेशन के लिए क्या होगा, फिर धीरे धीरे वो जो लैंड है, वो जो फॉरेस्ट था उसको काटा जाएगा और वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको बिल्ड किया जाएगा। तो इससे जो एनिमल्स के लिए जगह है वो कम हो जाएगी। एलिफेंट नीड्स वास्ट एरिया टू रोम, ऑफ कोर्स एनिमल्स का जो एलिफेंट का जो बॉडी है इतना बल्कि है, तो उसके लिए उनको मूव करने के लिए तो ज्यादा जगह चाहिए ना। तो ब्राउजिंग, फॉरेजिंग, मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर विद द चेंजिंग सीजन्स। ओके, सो चेंजिंग सीजन में इसका जो वाटर है उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाना पड़ता है, बिकॉज जब सीजन चेंज होता है तो पानी की कमी होती है। तो इसके लिए एलिफेंट्स रोम करते हैं, मतलब रोमिंग मतलब घूमते हैं एक जगह से दूसरी जगह। सो द मोर फॉरेस्ट हैबिटाट इज डिग्रेडेड द फर्दर एन एलिफेंट हर्ड हैज अ रोम इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। जैसे ही उसका हैबिटाट कम होगा तो ऑफकोर्स यहाँ के एलिफेंट वहां जाएंगे, तो वो घूमना शुरू कर देंगे। एज एलिफेंट्स आर फोर्स टू रेंज फार्दर एंड फार्दर अफील्ड, दिस ब्रिंग्स देम इनटू कॉन्फ्लिक्ट्स विद ह्यूमन। जैसे जैसे उनका जो एरिया है कम होता जाएगा, वैसे वैसे वो उतना ही दूर जाते जाएंगे। और कहाँ जाएंगे, ऑफकोर्स जहाँ ह्यूमंस रहते हैं। तो ह्यूमंस और मैन का उनका वाइल्ड लाइफ का कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा आपस में, उन लोगों का वो जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा हमको। ठीक है, सो एंड एज ह्यूमन एंक्रोच मतलब उसको कब्जा कर लेना ऑन फॉरेस्ट एरियाज, प्लांटिंग न्यूट्रिशियस crops near forest land, building homes and roads and railways, this invites conflict with elephants. Of course जो भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे, अगर एलिफेंट का एरिया पास में है या वो एलिफेंट के एरिया में ही है, तो ऑफ कोर्स जो एनिमल है वो उस पर कॉन्फ्लिक्ट है, उनको क्या पता भाई इसका क्या मीनिंग है। ठीक है, सो ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट इज वेरी सीरियस इशू इन इंडिया टुडे। ओवर 400 ह्यूमन आर किल्ड इन एनकाउंटर्स विद एलिफेंट्स एनुअली। हर साल 400 लोग तो एलिफेंट से ऐसे ही एनकाउंटर मतलब लड़ते हुए मर जाते हैं कि उनका एलिफेंट से सामना हो गया। ठीक है, एंड क्रॉप्स एंड प्रॉपर्टी वर्थ मिलियन ऑफ रुपीज आर डैमेज्ड। ऑफ कोर्स जब एनिमल्स आएंगे ह्यूमन की जगह पे तो वो डिस्ट्रॉय करेंगे प्रॉपर्टी को। चैलेंजेस क्या है अब इसके लिए, डिस्पाइट बीइंग अ फिगर ऑफ ट्रेडिशनल कल्चरल रेफरेंस रिकॉग्नाइज्ड इंडीड एज नेशनल हेरिटेज एनिमल। ये आई थिंक दोबारा से ये रिपीट हो गया है। लैंड इशू ये भी है। हाँ जी, तो ये देखिए ये I think यहाँ से, हाँ जी, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स, इसमें क्या होगा, ह्यूमन एनिमल जो कॉन्फ्लिक्ट होता है आरंट न्यू एंड दीज इंटेंसिफाइड वेरी लार्ज ट्रैक्ट ऑफ फॉरेस्ट लैंड, वही वाली बात है, अनप्लान्ड एंड अनचेक्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लैंड and water places significant strain on the resources concurrently used by wild animals। ठीक है, तो वाइल्ड एनिमल्स का जो यूज करते हैं अपनी लैंड को, तो फिर वहां पे अगर ह्यूमन आएंगे तो उनका एक्सप्लॉयटेशन जरूर होगा। 2018 द 15th स्टीयरिंग कमिटी ऑफ प्रोजेक्ट एलिफेंट है, जैसे हमारा प्रोजेक्ट टाइगर है वैसे ही, आस्क्ड एलिफेंट रेंज स्टेट्स टू ईदर नोटिफाई कॉरिडोर्स एज SEZ इकोनॉमिक ये जोन्स होते हैं थिंक। हाँ जी, एलिफेंट स्टीयरिंग जोन हो गया आई थिंक ये। हाँ जी, ठीक है, अंडर EP एलिफेंट प्रोजेक्ट हाँ जी एक्ट। ठीक है,
बिल्कुल। और एज कम्युनिटी रिजर्व ऑफ और कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है, कम्युनिटी रिजर्व WLPA के अंडर दीज एरियाज आर इंक्रीजिंगली ह्यूमन डोमिनेटेड। ये जो एरिया होते हैं ये आसपास ह्यूमन ज्यादा रहते हैं, रिजल्टिंग इन हाई लेवल ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, आपको पता है। और माइनिंग, माइनिंग क्या होता है? माइनिंग इज द ट्रेडिशनल एलिफेंट हैबिटाट्स इन द, मतलब इसके या तो एलिफेंट एरिया में आपको पता है, देखो जहाँ पे जंगल होंगे ऑफ कोर्स वहाँ पे मिनरल्स भी होंगे, है ना, और वहाँ पे एलिफेंट्स भी रहते हैं, तो वहाँ पे जब माइनिंग होगी तो ऑफ कोर्स उनको डिस्टर्ब होगा एनिमल्स को। तो क्या होगा? फोर्स द एनिमल्स आउट ऑफ देयर टेरिटरी एंड लेड टू मेनी डेथ्स, वहाँ पे डेथ हो जाती है। फिर अगर वो अपनी एरिया में नहीं रहेंगे, अपने घर में नहीं रहेंगे, तो ऑफ कोर्स उनका डेथ हो जाएगा ना। So, climate change, the issue is further complicated by climate change, which has increased the droughts and floods in the country. Many animals are forced to move far away. सेम बात हमने लिखी है। और स्मॉल पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम की सर्च में, जब एक मौसम, गर्मी का मौसम आता है, तो जो छोटे छोटे तालाब हो जाते हैं वो सूख जाते हैं और एलिफेंट को चाहिए ज्यादा पानी, ठीक है, तो उसकी सर्च में निकल जाते हैं दूर दूर। और वाई एलिफेंट्स आर क्रूशियल फॉर ह्यूमंस, एलिफेंट क्यों जरूरी है ह्यूमंस के लिए? सो elephants are keystone species. Their nomadic behavior and the daily and seasonal migration they make through their home ranges is immensely important to the environment. तो elephant environment के लिए बहुत ज़रूरी है। उनका nomadic behavior मतलब खाना बदोश का जो उनका behavior होता है कि खाना यहाँ से मिला, वहाँ मिला, फिर वहाँ चले गए। The daily and seasonal migration जो ये करते हैं, वो क्या करते हैं? थ्रू दियर होम रेंजेस इज इमेंसली इंपॉर्टेंट टू द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के लिए बहुत जरूरी होते हैं। लैंडस्केप आर्किटेक्ट्स, इसमें क्या होता है? एलिफेंट्स क्रिएट क्लियरिंग्स इन द फॉरेस्ट एज दे मूव आउट, preventing the overgrowth of certain plant species and allowing space for the regeneration of others, okay, so which in turn provide sustenance to other herbivorous animals। मतलब जो लैंडस्केप होता है वहां पे जो ओवरग्रोथ होती है, कोई प्लांट स्पीसीज है बहुत ज्यादा ओवरग्रोथ ना हो जाए उसका, तो एलिफेंट वहां जाके उसको खा लेते हैं। तो उसके लिए वो क्या होता है, जो छोटी छोटी जो स्पीसीज होती है ना, उनको डेवलप करने के लिए वो चीज बहुत जरूरी हो जाती है और वो काम करती है। तो सीड डिस्पर्सल, एलिफेंट ईट प्लांट्स, फ्रूट्स एंड सीड्स, रिलीजिंग द सीड्स व्हेन दे डिफिकेट इन अदर प्लेसेस एज दे ट्रेवल। दिस अलाउज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस प्लांट स्पीसीज विच बेनिफिट बायोडाइवर्सिटी। समझ रहे हैं आप? मतलब खाते एक जगह है और दूसरी जगह उसको जब डिफिकेट करेंगे, निकाल देंगे, तो वहां पे वही जो पेड़ पौधे हैं, वही बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होगी। तो एक जगह से दूसरी जगह मूव करने पे बायोडाइवर्सिटी को एट लास्ट हेल्प ही होता है, राइट। सो न्यूट्रिशन, एलिफेंट डंग, मतलब इसका जो एलिफेंट का जो वेस्ट होता है उसमें प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड एक्ट्स एज अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर इंसेक्ट्स। ऑफ कोर्स आपने देखा होगा विलेजेस में जब जैसे होता है, जो काउ डंग होता है, काउ डंग केक होता है, उसमें जो इंसेक्ट होते हैं उनको डेवलप करने के लिए उनका जो वो इकोसिस्टम है वो वहां पे मिल जाता है उनको। सो वाटर प्रोवाइडर्स इन टाइम्स ऑफ ड्रॉट दे एक्सेस वाटर बाय डिगिंग होल्स, वो होल्स डिग करते हैं, जब उनको पानी नहीं मिलता तो होल्स डिग करते हैं उसकी सर्च में, विच बेनिफिट्स अदर वाइल्ड लाइफ फर्दर। देयर लार्ज फुटप्रिंट्स कलेक्ट वाटर व्हेन इट रेन्स, बेनिफिटिंग स्मॉलर क्रिएचर, ठीक है। तो स्मॉलर क्रिएचर को हेल्प करता है जो वाटर वहां पे इकट्ठा हो जाता है, तो ठीक है, उनके जो फुटप्रिंट्स वो जहाँ पे जाएंगे वो ऑफकोर्स गड्ढा बनाते जाएंगे, तो वहां पे जब पानी होगा तो वहां पे पानी इकट्ठा हो जाएगा, फ्लैट लैंड नहीं रहेगी, तो छोटे जो एनिमल्स है उनके लिए हेल्प होगा। फूड चेन हो गया, अफेक्ट्स प्रीडेटर्स लाइक टाइगर्स विल समथिंग हंट यंग elephants, further elephants carcasses provide food for other animals। मतलब एक तरह से जैसे कार्निवरस में बहुत बड़े बड़े जैसे लॉयन हो गया, अपना टाइगर हो गया, वो अगर किसी हाथी को खाते हैं तो इसके लिए फूड का भी काम करते हैं कार्निवरस के लिए। द अम्ब्रेला इफेक्ट, अब ये क्या होता है अम्ब्रेला, ठीक है, आपने अम्ब्रेला देखा होगा, ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है। सो बाय प्रिजर्विंग अ लार्ज एरिया फॉर एलिफेंट्स टू रोम फ्रीली, मतलब घूमने के लिए एक बहुत बड़ा लार्ज एरिया उनको चाहिए होता है। वन प्रोवाइड्स अ सूटेबल हैबिटेट फॉर मेनी अदर एनिमल्स एंड प्लांट स्पीसीज ऑन ऑफ द इकोसिस्टम। ऑफ कोर्स अगर एलिफेंट्स उस एरिया में रहेंगे तो वहां का जो ह्यूमन है वो उनसे दूर रहेंगे, तो क्या होगा, वो लार्जर एरिया फिर वो जंगल में कन्वर्ट होता जाएगा, तो इसलिए वो जो और भी बायोडाइवर्सिटी उसको डेवलप करने में हेल्प करेंगे। इसके लिए सजेस्टिव मेजर क्या है जो एलिफेंट कॉरिडोर है उनको बचाने के लिए? सिक्योरिंग द कॉरिडोर्स इन्वॉल्व्स सेंसिटाइजिंग लोकल
communities to option of voluntarily relocating outside the conflict zone of safer areas with their own land and improved housing। मतलब जो अगर कॉरिडोर्स है उसको हम सिक्योर कर देते हैं तो ऑफ कोर्स एलिफेंट वहां तक ही लिमिटेड रह जाएंगे, उनको जगह मिल जाएगा तो ठीक है, और फिर जो ह्यूमंस का जो होगा कॉन्फ्लिक्ट जोन वो कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इट वुड ऑल्सो have great conservation value, preserving further fragmentation of the continuous forest habitat by encroachment from urban areas as well as providing continued refuge to for animals। ठीक है, मतलब कंजर्वेशन वैल्यू है वो समझा देगा लोगों को, तो लोग क्या करेंगे फिर, वो फॉरेस्ट हैबिटाट है वो सेव होना स्टार्ट हो जाएगा अल्टीमेटली। सो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट शुड बी रिकॉन्फिगर्ड as interactions between human and wild animals। The lens should not merely be on human needs but also animal behavior and requirements। मतलब एनिमल बिहेवियर क्या चाहते हैं, क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स है, इसके लिए भी हमको सोचना चाहिए। तो इसलिए एनिमल जो हमारे एलिफेंट कॉरिडोर है उसके में हमारी हेल्प करेंगे। द न्यू डायनामिक वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट इज नीडेड इंस्टेड ऑफ सिंपल कंजर्वेशन। तो एक नई साइंटिफिक अप्रोच हमको चाहिए, एक मैनेजमेंट की अप्रोच चाहिए, बजाय इसके कि हमको सिर्फ हमको कंजर्व करना। कंजर्व करने के लिए जब डिमांड बढ़ रही है लैंड की, तो उस डिमांड के टाइम पे हम कैसे एलिफेंट को कंजर्व करेंगे वो हमको देखना पड़ेगा। सो कंक्लूजन क्या होगा इसका, टू हैव एलिफेंट्स इन आइसोलेटेड पॉपुलेशंस अनेबल टू मूव फ्रीली थ्रू देयर होम रेंजेस वुड देयरफॉर हैव अ डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स ऑन इंडियाज नेचुरल हेरिटेज। ओके, सो द एलिफेंट्स क्या हो गए, आइसोलेटेड पॉपुलेशन होती है उनकी, मतलब उनकी जो पॉपुलेशन को ह्यूमन से अलग रखने के लिए बिल्कुल क्या करना होगा, उनकी जो होम की रेंज है वो बढ़ानी होगी, कॉरिडोर हमको बनाने होंगे, और many animal species would suffer and ecosystem balance of several wild habitats would be unalterably upset। मतलब अगर ये इसको हम श्रिंक करेंगे तो जो इकोसिस्टम होगा मैन एनिमल का वो अपसेट हो जाएगा। इट वुड आल्सो ऑफ कोर्स इवेंचुअली लीड टू द लोकल एक्सटिंक्शन ऑफ इंडियाज नेशनल हेरिटेज एनिमल। मतलब ये फिर इसको एक्सटिंक्ट करना शुरू कर देगा अगर मैन भी उनकी जो वाइल्ड लाइफ है उनको कैप्चर करने का कोशिश करेंगे। तो वन ऑफ द वाइजेस्ट एंड मोस्ट बिलव्ड स्पीसीज ऑफ द प्लेनेट, बिल्कुल, तो हमारा जो एलिफेंट जी है हमारे मोस्ट बिलव्ड हमारे स्पीसीज हैं, एनिमल हैं ऑन दिस प्लेनेट अर्थ। तो हमको उसको सेव करने के लिए डिफरेंट जो मेजर्स हैं सब करने चाहिए, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन। और ये मेरी क्लासेस हैं, बच्चे बहुत पूछ रहे हैं ग्रुप में मैम आपकी क्लासेस कब हैं। सो आप मेरी क्लासेस से रिगार्डिंग सब इंफॉर्मेशन इसमें लिखा है, मुझे डिफरेंट हैंडल्स पे आप फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, राइट। और आप मेरी जो क्लासेस आ रही हैं अनअकैडमी पे वो देखिए 11 AM और 6 PM, उस पर एक छोटा सा टारगेट है आपको 600 हैट्स का, वो आपको कंप्लीट करना है 3 दिन में, और ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, और ऐसे ही पढ़ते रहिए, आंसर लिखते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।